हेलो गाइस, मैं हूं अब्दुल रकीब। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीकास्ट रूफ पर कैसे काम किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉलम और बीम लगे हुए हैं और हर बीम पर आपको कुर्सी नुमा जगह बनी हुई नज़र आएगी। इसके बाद कंक्रीट स्लैब के पीसेस, जिसे होलो कोर बोला जाता है, इनको क्रेन की मदद से उठाकर लाया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इन होलो कोर्स को बीम की चेयर पर बिठाया जा रहा है। सब हॉलो कोर्स रखने के बाद इनके ऊपर रीइंफोर्समेंट स्टील रखा गया है, जो कि हमारे पास वेल्डेड स्टील मैश की सूरत में दस्तयाब था। और हॉलो कोर्स जॉइंट्स के दरमियान में हमने फिलर बोर्ड और बैकिंग रॉड डाल दिए ताकि कंक्रीट करने पर कंक्रीट जोड़ों से ना निकल सके। यह कंक्रीट करने के बाद का मंजर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा फॉर्म वर्क किया हुआ है, जिसके अंदर हमने बीम की सूरत में कंक्रीट की है। इसका मकसद ये है कि इन दो कॉलम्स के दरमियान ब्लॉक्स की वॉल आएगी और इस बीम पर एल्यूमिनियम का फ्रेम दीवार के साथ खड़ा होगा और इस पर शीशे का डिज़ाइन आएगा। दूसरा बीम का मकसद ये था कि इस पर प्रीकास्ट के रूफ पर मज़ीद काम करने पर इसका टॉप लेवल और बीम का टॉप लेवल आपस में एक सतह पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीकास्ट रूफ पर हमने वाटरप्रूफिंग के लिए फोम कंक्रीट करना शुरू कर दी। इसका मकसद रूफ ड्रेन की तरफ स्लोप देना है, जिसके लिए यहाँ पर सीमेंट मार्टर से गाइडलाइन बना दी गई है। फोम कंक्रीट फिनिशिंग के बाद कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आधी ब्लॉक की छोटी दीवार तोड़ी जा रही है, जिसे फोम कंक्रीट को रोकने के लिए बनाई गई थी। वजह यह है कि इस जगह पर एक्सपेंशन जोड़ आएगा, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग के साथ ये न्यू बिल्डिंग बनाई है। इसके बाद इस फोम कंक्रीट पर एक कोट ब्लैक प्राइमर का किया और इसके ऊपर वाटरप्रूफिंग बिटुमिनस शीट लगाना शुरू कर दी गई। और इसको लगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शीट गर्म होने पर नीचे लगे प्राइमर कोट के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। यह लगने के बाद कुछ ऐसे नज़र आ रही है। अब इस पर पानी के टेस्ट करने के लिए इसके साइडों पर आर्जी दीवार नुमा ऊंचाई बनाई जा रही है, जिसके अंदर पानी डालने पर खड़ा हो सके। ये देख सकते हैं कि पानी डालना शुरू कर दिया गया है और ये पानी कम से कम 48 घंटे तक रहना चाहिए लीकेज टेस्ट की गर्ज से। ये लीकेज टेस्ट पास होने के बाद
बिटुमिनस मेम्ब्रेन के ऊपर पॉलीथीन शीट बिछाई और इसके ऊपर थर्मल इंसुलेशन बोर्ड रखना शुरू कर दिए। थर्मल इंसुलेशन बोर्ड रखने के बाद इसके ऊपर जो टेक्सटाइल फैब्रिक बिछाया और इसके ऊपर वेल्डेड स्टील मैश पहले की तरह 8 से 10 mm डाया की बिछा दी गई। दीवार के तौर पर प्रीकास्ट पैनल लगाना शुरू कर दिए क्रेन की मदद से, जिसकी ऊंचाई छत से भी ज़्यादा है, जिसको ये छत की पैरापेट दीवार के तौर पर भी काम देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इन पैनल को छत पर इंस्टॉल किया गया है। इसी तरह फ्रंट साइड पर भी लगाना शुरू कर दिया गया। इस हिस्से पर कंक्रीट इसलिए रुकी हुई थी कि इसके अगले हिस्से पर काम अभी जारी था, जिस पर दोबारा पानी का टेस्ट किया जाना था एहतियातन। और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि पानी डाल दिया गया है। टेस्ट पास होने के बाद वही पहले वाला प्रोसीजर जारी रखा और इसके ऊपर कंक्रीट के लेवल के लिए ठिये लगा दिए गए और इस पर कंक्रीट करना शुरू कर दी गई। अब सब प्रीकास्ट पैनल लगने के बाद पहले की तरह इसके साथ कंक्रीट कर दी गई और इसके जो कुर्सी नुमा कंक्रीट स्पॉट्स बनी हुई थी इनके साथ सीमेंट मार्टर का चैम्फर बना के इस पर प्राइमर कर दिया गया। और फिर पहले की तरह बिटुमिनस मेम्ब्रेन इस प्राइमर के ऊपर लगा दिया। और फिर वाटर टेस्ट के बाद वही थर्मल इंसुलेशन वाला प्रोसीजर आगे दीवार तक बढ़ा दिया और फिर इस पर कंक्रीट कर दी गई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। शुक्रिया।